آج یہاں پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں میں نے بھی بذات خود شرکت کی اور خصوصی دعوت پر محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی اس میں شریک ہوئی۔ اجلاس میں کل اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کل کے مظاہرے کے حوالے سے اس کی حکمت عملی پر غور و خوض کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ کل پی ڈی ایم کی قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گا۔ فارن فنڈنگ کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، جس کا مرکزی ملزم عمران احمد نیازی ہے، جس نے پوری دنیا سے کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر پارٹی کے نام پر اکٹھے کیے اور ہنڈی اور دیگر ذرائع سے ملک میں منگوا کر سیاسی انتشار اور الیکشن میں دھاندلی کے لیے استعمال کیا۔ 6 برسوں سے یہ کیس زیر التوا ہے۔ عمران نیازی نے مدر آف این آر او لے کر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اور چندوں کے نام پر حاصل کیے جانے والے فنڈز کو غیر قانونی طور پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی کاروبار اور انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرنے جائیں گے جس جرم کا اعتراف ہو چکا ہے اس کا الیکشن کمیشن فوراً فیصلہ سنائے۔ مزید تاخیر سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ قوم کو اس تذبذب سے نکالنے کے لیے اس پارٹی کے خلاف، اس کی قیادت کے خلاف فیصلے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ کبھی تو ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف 6 مہینے کے اندر اندر فیصلے دیے جائیں اور آج ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف 6 سال سے ایک کیس زیر التوا پڑا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تمام محب وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے ملک دشمن لابیوں سے فنڈ حاصل کرنے کے خلاف احتجاج میں شامل ہوں۔ تمام نوجوانوں، خواتین، سیاسی کارکن اس احتجاج میں شریک ہوں اور پاکستان دشمن فنڈنگ کی مذمت کے لیے اپنا قومی فریضہ سر انجام دیں۔ آج کے اس اجلاس میں ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کے حوالے سے ایک شیڈول کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ میں پی ڈی ایم کی قیادت شرکت کرے گی۔ 5 فروری کو جہاں پورے ملک میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہمیشہ منایا جاتا رہا ہے، اس بار بھی پورے ملک میں 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ
यकजहती का दिन मनाया जाएगा, लेकिन साथ साथ एक बड़ा जलसा रावलपिंडी में लियाकत बाग में किया जाएगा, जिसमें कश्मीर की सियासी जमातों को भी शिरकत की दावत दी गई है और पीडीएम की जमातें भी उसमें शिरकत करेंगी। और रावलपिंडी और गिरदपेश के जो अजला है उसके अवाम कारकुन वो इस मरकजी जलसे में शिरकत करेंगे, जिसमें कि मरकजी कायदीन भी शरीक होंगे। इस बात को भी मद्देनजर रखा जाएगा कि इस साल जो हम 5 फरवरी मनाएंगे वो माजी की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ होगा। कश्मीर को बेचा गया है, कश्मीर फरोशी के खिलाफ अवाम का गैज़ व ग़ज़ब, उनकी नाराज़गी और कश्मीर केस का सौदा करने के हवाले से भरपूर एहतजाज इसमें शामिल होगा। 9 फरवरी को हैदराबाद में पीडीएम का बड़ा जलसा होगा, रैली होगी और बड़ी तारीखी होगी। 13 फरवरी को सियालकोट में, 16 फरवरी को पशीन बलूचिस्तान में, 23 फरवरी को सरगोधा में और 27 फरवरी को खुजदार में बहुत बड़ा इज्तिमा और बहुत बड़ी रैली मुनक़द की जाएगी। उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला होगा और ये पीडीएम की सरबराही इजलास में उसकी हतमी तारीख का फैसला किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब ये फरमाएं कि पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने, राज साहब खड़े हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर में जलसे अनाउंस कराए थे, ये जो सेकंड फेज था वो उन्होंने कैंसिल कराए और 2-3 जलसे इन्होंने अपने पीडीएम के प्लेटफार्म से कराए, योम तासीस मुल्तान का हो, कारसाज हो या गढ़ी खुदाबख्श का हो। 3 जलसे कैंसिल कराए। थरपारकर जहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं, जहाँ पे इलेक्शन वो लड़ रही है वहाँ जलसा करना चाह रही है, तो पीपल्स पार्टी किस तरह? तो ये चीज़ें जब सरबराह हमारे इजलास में निमट गई हैं, उसके बाद सवाल करने की जरूरत नहीं बाकी रही। मौलाना साहब आपके एहतजाज से मुखालफीन ये तासुर दे रहे हैं कि पहले आपने शख्सियात को मलाइन किया और उसके बाद आप कौमी इदारों के ऊपर धावा बोलने आ रहे हैं, यानी कल का जो एहतजाज है आपका वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर धावा बोल रहे हैं। धावा नहीं, एहतजाज। हम जमहूरी लोग हैं, हमारे इस्तिलाहात बिल्कुल आईन व कानून के ताबे हैं, हमारा एक्शन बिल्कुल आईन व कानून के दायरे में हुआ करता है और हम मुल्क में जब जमहूरियत की बहाली की बात करते हैं, आज़ाद जमहूरी फ़ज़ाओं की बहाली की बात करते हैं, तो इसका माना यह है कि यही आईन का तकाज़ा है, यही मुल्की कानून का तकाज़ा है और हम उसी हवाले से अपने अल्फाज और इस्तिलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीके अदम एतमाद का कहा कि ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, क्या आप इस्तीफों को बेहतर ऑप्शन समझते हैं या तरीके अदम एतमाद को बेहतर ऑप्शन समझते हैं? लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसको हम सरबराही इजलास में सबके सामने पेश करेंगे, जब तजवीज़ आएगी तो बातचीत होगी और हर एक यहाँ पर दलील की क़ुव्वत को तस्लीम किया जाता है। पहले भी फैसले इसी बुनियाद पर हुए हैं कि हम बाज़ दफ़ा उसमें आईनी मसला पैदा हो जाता है तो हम वकला से भी मशवरा लेते हैं, तमाम पार्टियों के वकला एक राय बनाते हैं, उसकी वजह से कभी बाज़ फैसले हमें उसमें तब्दील करने पड़ते हैं। तो हम बिल्कुल सही तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, पूरे बाहमी एतमाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अगर मुख्तलिफ पार्टियां हैं, कहीं से आपको कहीं भिनक लग गई कि कोई राय में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है तो उसको गैर ज़रूरी तौर पर उछालना मेरा ख्याल है ये मीडिया को नहीं करना चाहिए। तमाम जो जमातें हैं सेनेट के इलेक्शन मुश्तरका प्लेटफॉर्म से और इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, क्या ऐसी कोई बात है, कोई फैसला हुआ है ऐसा? आज तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन अगले इजलासों में इसको डिस्कस किया जा सकता है और मैं ज़ाती तौर पर अपनी राय समझता हूँ कि हमें
एक मुश्तरका स्ट्रेटजी के तहत इलेक्शन में जाना चाहिए। हमारे मान साहब कल कोई आप चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने, उसको बताएंगे हमारे मुताबिक क्या है, जब आप कल जाएंगे वहाँ पे एहतियाती रैली लेके और वहाँ पे आपके कोई तकारीर होगी, क्या हतमी शेड्यूल क्या हम पीडीएम की तरफ से बाकायदा एक ख़त इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, यादाश्त दे रहे हैं उनको, और मुख्तलिफ अतराफ से रैलियाँ आएंगी। 1 बजे तक वो यहाँ पर कश्मीर चौक पे पहुंचेंगी सरीना के सामने, और क़ियादत जो है फिर वहाँ उस जलसगाह में शरीक होगी। सवाल करें, अगर ये एहतजाज आपका हो जाता है, अगर आपका ये एहतजाज हो जाता है और उसके बाद आप खत भी दे देते हैं, जैसे आपने भी कहा कि 6 साल से इल्तिवा का शिकार किया जा रहा है इस केस को, और उसके बाद भी फिर इलेक्शन कमीशन आपके इस खत पर कोई जवाब नहीं देता, तो उसके बाद फिर अगला लायामल क्या होगा, इस हवाले से बताइए। देखिए, हम एक तहरीक हैं, हम पूरी कौम को मुतवज्जह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो गैर ज़रूरी तौर पर इस किस्म के केस को लटकाए और जानिबदारी का मुजाहरा करे। उसको गैर जानिबदार होकर हतमी फैसला करना चाहिए। शवाहिद मुकम्मल तौर पर उनके सामने आ चुके हैं और इसमें अब लैतुलाल की गुंजाइश बाकी नहीं है। मौलाना साहब, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल वाले एहतजाज में आएंगे। वहाँ केसेस ज़ेर समाअत हैं और दोनों जमातों को आज और कल भी तलब किया गया है, उनके केसेस के बारे में क्या? इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर लेता है तो फिर जवाब में दूसरे लोग भी क्रॉस केस कर लेते हैं, तो इसकी हैसियत उस क्रॉस केस की है, उससे ज़्यादा नहीं है। ये सवाल पूछ रहे हैं। आपसे सवाल है कि 31 जनवरी की डेडलाइन थी गवर्नमेंट को जाने की, और आपकी जो तहरीक है वो भी मरहलावार काफ़ी हद तक आगे चली गई। अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की सतह पर कोई टच से मस वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं कि फ्यूचर में आप हुकूमत को गिराने में कामयाब हो जाएंगे? अगर टस से मस नहीं हुआ तो 7 साल से जिसको ज़ेर इल्तवा रखा हुआ था वो केस, फॉरेन फंडिंग केस को खोलने की ज़रूरत क्या पेश आ गई? तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे जो हमारी 31 जनवरी की डेडलाइन है, उसके बाद हम फिर मिलके बैठेंगे और फैसला करेंगे कि उसके बाद क्या करें। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइएगा कि आपने इलेक्शन कमीशन के सामने तो अब कल जा रहे हैं, नैब के हवाले से भी अपोजिशन काफ़ी खुल के बातचीत कर रही है, तनकीद कर रही है, क्या इस पर भी है क्योंकि नैब के सामने भी आप जाएंगे, कोई एहतजाज करेंगे? दरअसल आप तहरीक में हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि मौलाना साहब नैब का निशाना सहाफ़ी भी बने हैं। क्या कल का जो एहतजाज इस्लामाबाद में हम इसे लॉन्ग मार्च का फुल ड्रेस रिहर्सल समझ लें? क्या उस तरह से आप जा रहे हैं इस्लामाबाद, या आपने वहाँ भी आना है? कल भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन 6 साल से ताख़ीर का शिकार है। आप फैसले के लिए क्या अर्ली हेयरिंग या फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप फॉरेन फंडिंग केस में? फॉरेन फंडिंग केस में इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल रिहर्सल वाली नहीं है, क्योंकि लॉन्ग मार्च पूरे मुल्क से होगा, जबकि हम यहाँ पर कोई पूरे मुल्क से लोगों को नहीं बुला रहे हैं। जहाँ वर्कर अपनी मर्ज़ी से जहाँ से पहुँचेंगे, और ख़ास तौर पर पिंडी और कुर्ब जवार के जो अज़ला हैं, या जो अगर हरीपुर से, सवाबी से लोग आना चाहते हैं, जो करीब अज़ला हैं, तो वो लोग ज़रूर उसमें शरीक हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह पूरे मुल्क से बैक वक्त आवाम का हुजूम उठता है और इस्लामाबाद की तरफ रवाना होता है, वो इंशाअल्लाह फिर लॉन्ग मार्च ही होगा। मौलाना साहब, कल आपको किसी ने कोट किया था कि बिलावल साहब पहुंच जाएंगे इस रैली में, क्या वाकई बिलावल साहब आ रहे हैं कल के ऐसे एहतियात में? मेरे ख्याल में हमने किसी को पाबंद नहीं किया है, और ये सवाल आप बार बार दोहरा रहे हैं ताकि अगर कोई लीडर उसमें शरीक ना हो तो फिर आपको तबसरा करने का मौका मिल सके, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप लॉन्ग मार्च से पहले ही अपनी पार्टी वर्कर्स को या अपनी सारी की सारी चीजें एग्जॉस्ट नहीं कर रहे? तो कई जलसों में देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है शुरू के कई जलसों के मुकाबले में रिसेंट, ये आपकी ज़ाती राय हो सकती है, ये आम मीडिया की जो ऑब्जर्वेशन है उसकी भी नहीं है। हमारा हर जलसा एक से बढ़कर है। अगर आप लोरालाई में जाकर देखते तो आपको अंदाज़ा लगता, आप बन्नू में जाकर देखते तो आपको अंदाज़ा लगता, आप मलाकंड में जाकर देखते तो आपको अंदाज़ा लगता, जो दूर दराज के इलाके हैं और किस तरीके से आवाम ने उसमें शिरकत की है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब यह है कि अगर हुकूमती जो एजेंसियां होती हैं, स्पेशल ब्रांच होते हैं, वो तो हुक्मरानों को खुश करने के लिए 1 लाख को 1000 लिखते हैं, तो आप उसको नोट करें। शायद बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया।